हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉर्मस लर्निंग पे। तो आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और मैथ्स का प्रैक्टिस सेट लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स लेंथ एंड ब्रेथ आर 3:2, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो देखो, रेशो में आपको लेंथ एंड ब्रेथ दी हुई है। मान लेते हैं हम लेंथ क्या है 3x है एंड ब्रेथ आपकी 2x है। ठीक है, x का दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। देन एरिया कितना है 600। इसका मतलब एरिया का फार्मूला क्या होता है, L इंटू बी। एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आंसर आ रहा है 600। ठीक है, दिया हुआ है, हमें गिवन है। तो देन 3 इंटू 2 कितना होता है 6x स्क्वायर हो गया। 3 इंटू 2 6, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 600। देन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, ये नीचे डिवाइड हो जाएगा 600 अपॉन 6 इज इक्वल टू 100। तो x की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 100 है। देन x की वैल्यू कितनी होगी 10, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई 10 कितना होता है 100। तो x की वैल्यू मेरे पास 10 आ गई। अब मुझे निकालना क्या है, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो देखो x की वैल्यू 10 है। देन लेंथ एंड ब्रेथ क्या होगी, लेंथ कितनी थी 3x एंड ब्रेथ कितनी थी 2x। तो लेंथ होगी मेरे पास 3 इंटू 10 एंड जो ब्रेथ है मेरे पास 2 इंटू 10। तो लेंथ उसकी होगी 30 एंड जो ब्रेथ है वो होगी 20। आपको पेरीमीटर निकालना था। तो पेरीमीटर का फार्मूला 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 मल्टीप्लाई 30 उसकी लेंथ है एंड 20 उसकी ब्रेथ है। तो कितना हो गया ये 50 इंटू 2, 100 इसका आंसर हो गया। तो करेक्ट आंसर कौन सा है इसका, डी ऑप्शन जो है मेरे पास वो राइट ऑप्शन है। पेरीमीटर इसका कितना हो गया 100 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। द यूनिट डिजिट इज द प्रोडक्ट ऑफ 159 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 453 मल्टीप्लाई 35। तो आपको बताना है, जब इनमें सभी को मल्टीप्लाई करूंगा तो जो लास्ट में नंबर आएगा यूनिट प्लेस पे, जो इस साइड से अगर शुरू करें यूनिट प्लेस पे नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने पे, वो कौन सा नंबर होगा। तो यूनिट डिजिट्स की क्या होगी। तो देखो, कभी भी 2 एंड 5 का कभी भी पेयर बन जाए। देखो, इसके लास्ट में 5 आ रहा है और इसके लास्ट में 2 आ रहा है। तो अगर कभी भी 5 और 2 का एक भी पेयर बन जाए, देन लास्ट में जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा क्या होती है 0, क्योंकि 2 5 या 10 होता है। तो 10 के लास्ट में 0 लगता है, तो देन यूनिट प्लेस क्या होगी इसकी 0। तो आप इसका डायरेक्ट आंसर लगाइए 0। तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2 taps कैन फिल अ टैंक इन 10 hours and 15 hours respectively. Find out the time taken to fill the tank when both taps are turned on simultaneously. तो अगर दोनों टैप्स को, एक 10 घंटे में भर रही है और एक 15 घंटे में टैंक को भर रही है, बट अगर दोनों को इकट्ठा खोल दिया जाए तो वो उस टैंक को भरने में कितना समय लेंगी। तो एक टैंक भर रही थी 10 घंटे में और एक टैंक है जो 15 आवर्स में। तो मान लो टैंक आपके पास कितना है 30 लीटर का अगर टैंक है, इन दोनों का एलसीएम किया मैंने। अगर दोनों 30 लीटर का अगर टैंक है, एलसीएम किया दोनों का आया 30। तो ये कितना, एक घंटे में कितना भरती, एक घंटे में भरती 3 लीटर। अगर एक घंटे में 3 लीटर इसने टैंक भरा तो 10 घंटे लेने थे उसने 30 लीटर भरने में। देन ये कितना भरेगी 2 लीटर। ठीक है, डिवाइड कर दो, सिंपली आ जाएगा। देन ये टोटल कितना काम करती है एक घंटे में, 3 + 2 5 लीटर। तो एक घंटे में ये दोनों मिलके 5 लीटर भरती हैं। इनको भरना कितना है 30 लीटर। तो 30 से इसको डिवाइड कर दो, 5 को आएगा 6। तो 6 और इसका आंसर होएगा 6, मतलब 6 घंटे लेंगी ये उस टैंक को भरने में। तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इफ अ होलसेलर सेल्स अ टीन ऑफ कॉफी एट ₹528, he faces a loss of 12%. If he decided to sell it at ₹636, what will be the profit? तो अगर एक जो होलसेलर है, अगर वो एक कॉफ़ी के कप को, जहाँ कॉफ़ी के जो टीन होता है, मतलब एक डब्बे को, कॉफ़ी के डब्बे को कितने में बेचता है 528 का अगर वो बेचता है, तो उसको कितना लॉस होता है 12% का उसको लॉस होता है। तो आपको बताना है कि अगर वो 636 का बेच दे तो उसको कितना प्रॉफिट होगा। तो देखो, हम विदाउट फार्मूला यूज़ किए हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया विदाउट फार्मूले के यूज़ करके, इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखो, उसने कितने का बेचा 528 का, उसको लॉस कितना हुआ 12%। अगर 12% लॉस हुआ, इसका मतलब उसने कितने का बेचा हुआ। कोई भी चीज़ जो होती है वो 100% होती है। तो अगर उसको 12% लॉस हो गया तो इसका मतलब उसने 88% वैल्यू, 88% की वैल्यू उसने ली होगी पैसे में। तो 88 का मतलब है 528, क्योंकि उसने 528 रुपीज़ उससे लिए, उसको लॉस हो गया ना। 100 में से 12% लॉस हो गया तो 88 आ गया। देन 88% का मतलब है 528। तो मुझे बताना है 1% का मतलब क्या होगा। तो दोनों साइड 88 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 1 बनेगा।
तो 1% का मतलब क्या है, इसको जब डिवाइड करोगे 528 को 88 से तो क्या बनेगा 44264, देन 22, इसको दोबारा आधा किया 32, देन इसका कितना आया 5 एंड 6, तो कितना आया 6। इसका मतलब 1% का मतलब है 1% का मतलब है 6 रुपीज़। ठीक है, तो आपको कितने का बताना है 636 का, तो 6 को डिवाइड करो इससे, तो कितना आया 636 डिवाइडेड बाय 6, तो आया 106। जब इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा 106। इसका मतलब अगर वो 636 की बेचता है तो उसको कितने टोटल पैसे मिलेंगे 106%। 100% की तो वो चीज़ है, तो उसको जो ऊपर मिलेंगे वो कितने पैसे मिलेंगे 6%, उसको पैसे ऊपर मिलेंगे, तो उसको फ़ायदा कितना होगा 6% का। 106 इसका आंसर आया ना, तो कोई चीज़ 100% होती है, बट ये 106 आ रहा है, इसका मतलब जो 6% है वो हमारा प्रॉफिट है। तो आंसर कौन सा हो गया, जो सी ऑप्शन है इसका 6% वो राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अ क्रिकेटर हैज़ completed 14 innings and his average is 30 runs. How many runs must he make in his next inning so as to raise his average to 32? तो जो क्रिकेटर है उसने 14 इनिंग में कितने रन्स बनाए 30 रन्स। ठीक है, तो 30 उसकी एवरेज थी, रन्स की एवरेज कितनी थी 30, मतलब हर बार उसने 30 रन्स बनाए। एवरेज का मतलब होता है अगर हम उसको हर हिस्से में डिवाइड करें तो जो हिस्सा आएगा वो हर एक में बराबर जाएगा हिस्सा। ठीक है, तो अगर मान लें हम कि उसने 30 रन हर एक में बनाए हैं, तो 14 इनिंग्स उसने टोटल की, 30 रन उसने बनाए हर एक में 14 इनिंग में। ठीक है, 30 रन उसने सभी में बनाए। ठीक है, देन उसके बाद बोलता है कि वो नेक्स्ट इनिंग में कितने स्कोर बनाएगा कि जो एवरेज है वो कितनी हो जाए 32। तो देखो अगर एवरेज 32 है इसका मतलब उसने हर बारी में 32 रन्स बनाए होंगे, तो लास्ट में वो कितने बनाएगा, अगर कितने बनाएगा मतलब इसमें भी उसने 32 बनाए होंगे, 2 प्लस करना पड़ेगा, इसमें भी 2 प्लस करना पड़ेगा, इसमें भी 2, तो कितनी बार 2 प्लस करना पड़ेगा 14 टाइम, क्योंकि उसने टोटल कितनी इनिंग्स की हुई है 14 इनिंग्स। तो इनमें सभी में अगर 2 हम प्लस करें 14 टाइम्स, 14 इंटू 2 कितना हो गया 28, तो इसका मतलब जो 28 रन्स हैं वो इसमें ही ऐड हो जाएंगे। तो अलग से भी उसने एक और जो बारी अपनी 15वीं जो बारी उसने खेल रहा है, जो वो 15th टाइम जो इनिंग कर रहा है वो, उसमें वो कितने बनाएगा, उसमें भी 32 बनाएगा, तभी एवरेज 32 आएगी। तो सभी को प्लस करो 8, 2, 0, 1 एंड 6, तो उसको 60 रन्स बनाने पड़ेंगे अगर उसको एवरेज 30 करनी है तो 32 करनी है तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देन चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ए कैन कंप्लीट अ जॉब इन 10 डेज। ठीक है, साथ साथ में लिखते जाते हैं। तो जो ए है वो काम को कर रहा है 10 दिन में। ठीक है, देन उसके बाद वेयर एज ए प्लस बी टूगेदर, अगर ए और बी दोनों मिलके काम को कितने दिन में कर रहे हैं 6 डेज में वो काम को कर रहे हैं। देन आपको बताना है कि बी कितना समय लेगा उसी काम को कंप्लीट करने में। तो देखो इन दोनों का अगर हम एलसीएम करें तो हम मान लेते हैं कितना काम है टोटल 30 यूनिट टोटल काम है, क्योंकि इनका एलसीएम कितना आएगा 30, तो हम मान लेंगे 30 यूनिट इनका काम है। तो एक कितने यूनिट काम करेगा एक दिन में, कितना यूनिट काम करेगा, ताकि उसको 30 यूनिट काम करना है तो वो एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। अगर उसको 10 दिन में वो काम कंप्लीट करना है तो एक दिन में वो 3 यूनिट करेगा। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना करेगा, डिवाइड करके देख लो सिंपल। ठीक है, इसको मैंने इससे डिवाइड किया गया, इसको इससे डिवाइड किया कितना आएगा 5 यूनिट। तो ए प्लस बी दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, कितना यूनिट काम कर रहे हैं 5 यूनिट, एंड सिर्फ ए कितना कर रहा है 2 यूनिट। तो आप बी का निकाल सकते हो, ए 3 यूनिट कर रहा है बट ए प्लस बी 5 यूनिट्स कर रहे हैं, तो बी कितना कर रहा होगा 2 यूनिट्स, क्योंकि ए तो आपके पास पता है 3 यूनिट कर रहा है, देन बी 2 यूनिट कर रहा होगा तभी 5 हुआ। तो बी एक दिन में 2 यूनिट्स काम कर रहा है, उसको 30 यूनिट्स काम टोटल करना है, तो एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है, तो 30 यूनिट काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 15 डेज लगाएगा वो उसी काम को कंप्लीट करने में। तो आंसर इसका कौन सा हो गया 15 डेज, तो ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इन फिगर बिलो ए बी इज पैरेलल टू क्यू आर। तो ये आपको छोटी सी जो फिगर है इसमें जो ए बी है ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो देखो दो इसमें ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक ये वाला ट्राइंगल है देन एक बड़े वाला पूरा ट्राइंगल है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, तो आपको ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, छोटी सी जो लेंथ है ये आपको फाइंड करनी है। तो आपको पता है बिना फार्मूले से भी क्वेश्चन निकलते हैं, तो आप देखता जाइए हम कैसे है बिना फार्मूले के ये क्वेश्चन निकालते हैं। तो देखो अगर कभी भी ये दोनों एक ट्राइंगल के अंदर दो लाइनें पैरेलल हों, ठीक है, ए बी इसके पैरेलल है,
देन ये छोटे वाला जो ट्राइंगल है ये बड़े वाले के सिमिलर होगा, ठीक है। तो ये दोनों अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, आपने 10th में पढ़ा होगा कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है देन उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो होती है वो सेम होती है। तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन से, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पूरी ये है। तो देखो बड़े वाली साइड क्या होगी, पूरी 3 + 1, ये 1 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर है, तो पूरी साइड क्या होगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4/1 ये छोटी सी 1 इक्वल्स टू किसके बराबर होगी, पहले मैंने बड़े वाली साइड ऊपर लिखी थी, देन अभी भी बड़े वाले जो ट्राइंगल है उसकी साइड ऊपर लिखूंगा, क्योंकि मुझे निकालनी कौन सी है, ए बी। तो इधर मैं लिख दूंगा QR, इसकी कितनी वैल्यू है 6/AB। तो मुझे ए बी की वैल्यू निकालनी थी, तो ए बी इस साइड चला जाएगा, ए बी इक्वल्स टू ये वाला 6/4, ये वाला नीचे आ जाएगा। तो 6 को 4 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, ये पहले काट लो इसको, चाहे अगर काटना तो। देन 4 × 1 = 4, 2.0, 4 × 5 = 20, तो आंसर इज 1.5। तो ए बी की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी होगी 1.5। तो डी ऑप्शन इसका जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। देन क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है, इफ cos 0/1 + sin 90 = x एंड sin थीटा = x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। आपको इस थीटा की वैल्यू निकालनी। तो देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, cos 0 कितना होता है मेरे पास 1 होता है, ऊपर मैंने 1 लिख दिया, cos 0 की जगह पे 1 लिख दिया। देन नीचे ये वाला 1 का 1 ही रहा, प्लस sin 90 भी मेरे पास कितना होता है 1 ही होता है, sin 90 = x। तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिली, x = देखो ये 1 नीचे 2, तो 1/2 मुझे x की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। तो x कितना है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 पुट करो। इसका मतलब sin थीटा = 1/2, क्योंकि sin थीटा की वैल्यू मुझे x के बराबर दी हुई है और मैंने x की वैल्यू 1/2 निकाली। तो sin थीटा = x/1/2। तो sin की मुझे बताओ sin फंक्शन की वैल्यू 1/2 कब होती है, तो sin 30 1/2 होता है हमारा, sin 30 डिग्री = 1/2। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास 30। तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 8th क्वेश्चन का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इफ 2x + 2 ब्रैकेट x + 3 ब्रैकेट +8 = 2x + 1 ब्रैकेट x + 5, तो इसकी मुझे वैल्यू आपको x की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले लिख दो सिंपली 2x + 2 x + 3 + 8 = 2x + 1 x + 5। देन इसको सॉल्व करो, 2x को x से मल्टीप्लाई किया 2x², ठीक है। देन 2x को 3 से मल्टीप्लाई किया 6x, देन 2 को x से मल्टीप्लाई किया +2x, देन 2 को 3 से किया +6, देन ये वाला +8 आ गया। इक्वल्स टू 2x को x से मल्टीप्लाई किया 2x², देन 2x को 5 से मल्टीप्लाई किया +10x, देन 1 को x से किया +x, देन x को 1 को 5 से किया 5। तो अब देखो 2x जब इस साइड जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू किस साइड है, तो ये दोनों इस साइड, जब ये इस साइड जाएगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो देन और क्या क्या बचा हुआ है यहाँ पे, देखो 6x + 2x 8x, ठीक है। और ये वाला 11x है ना, 10 + 1 11, तो -11x हो गया इस साइड आगे, 8x - 11x = 5 ये वाला, एंड ये वाला 14 इस साइड जाके -14 हो जाएगा। तो 8 - 11 कितने होते हैं -3x = ये कितना हो गया -9, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी होगी -9/-3, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल एंड 3 आंसर हो गया। 3 3 या 9 होता है तो 3 आंसर हो गया, कट गया। x की वैल्यू कितनी आई 3, तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3। देन क्वेश्चन नंबर 10, आपको A/B दिए हुए 3/4, ठीक है। और आपको B/C दिया हुआ है 6/5। तो ऐसे लिख दो इसको B/C, इस साइड से लिखो, तो B की वैल्यू 6 है इधर, /5 ऐसे लिखो, ठीक है इसको। तो B के नीचे मैंने B को लिखा, ठीक है, B के नीचे मैंने B को लिखा हुआ है, इस साइड भी AB था, इस साइड भी BC है, तो B के नीचे B को लिखा। देन आपको A/B + C बताना है। तो देखो जिसके आगे कुछ ना हो उसके आगे आप 4 लिख दो, तो इसके आगे 4 है तो 4 लिख दिया, ठीक। इधर C है, इधर 6 है तो इसके पीछे भी 6, जो आगे कुछ ना हो जो पीछे हो वही आगे लिख दो। जैसे इधर आगे 6 था तो इधर भी हमने 6 ही कर दिया। तो अब मल्टीप्लाई कर लो, इधर कितना आएगा 3 6 = 18, 6 4 = 24, 20 हो गए,
ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू और ये सी की वैल्यू है। आपको किसका बताना था, ए रेशो बी प्लस सी। तो बी प्लस सी कितना हो गया, ये 24, बी ये और सी जे है तो 44 हो गया। तो कितना हो गया ये रेशो, 18:44। ठीक है, जब ये कट करोगे आप, इसका हाफ किया तो 9 आ गया, इसका हाफ किया 22 आ गया। तो आंसर कौन सा हो गया इसका, 9:22। तो ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 10th क्वेश्चन का। देन क्वेश्चन नंबर 11th, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू √3 देन द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब विल बी। तो देखो हम क्या करेंगे, सिंपली इसका क्यूब कर देंगे। तो मुझे वैल्यू निकालनी है इसकी, तो x प्लस 1/x क्यूब, बोथ साइड क्यूब कर दो। इसका क्यूब क्या होएगा, √3 का क्यूब। ठीक है, तो इसकी वैल्यू देखो, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, बी का जब इसका क्यूब करेंगे इसका भी क्यूब होगा, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा एंड x के नीचे क्यूब लग गया, प्लस 3a इंटू बी ब्रैकेट a प्लस बी। ठीक है, ये होता है हमारा क्यूब, जो a प्लस बी का क्यूब होता है। तो ये हो गया इक्वल्स टू, इसका क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 3 इंटू √3। ठीक है, इसको क्यूब कैसे करते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3। तो जब √3 को √3 से किया ये 3 बन गया, देन √3 साथ में लग गया, तो ये आ गया इसका। देन जो इसकी वैल्यू है मुझे ये फाइंड करनी है। ठीक है, तो मुझे फाइंड इसकी वैल्यू करनी है, बाकी सारी उस साइड हम ले जाते हैं। ये वाला x से देखो x कटेगा मल्टीप्लाई में, और इसकी वैल्यू मुझे √3 उन्होंने पहले से गिवन दी हुई है। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया, इसकी वैल्यू √3 है, तो ये क्या हो गया, 3√3 माइनस 3√3, क्योंकि इसकी वैल्यू √3 है, तो जब इसका मल्टीप्लाई होगा 3√3 बनेगा, तो 3√3 इस साइड जाके माइनस हो गया, तो 0। तो कितना आंसर आया, 0 इसका आंसर हो गया, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 11th के बाद हम क्वेश्चन नंबर 12th करते हैं। तो ये क्या है, HCF ऑफ दिस एंड दिस। तो हमें इसका HCF बताना। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले मुझे इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे, देन उसके बाद मैं कॉमन कुछ लूँगा जो फैक्टर कॉमन आएगा। तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4x³ जो 3x² है, अगर मैं इसको लिख दूँ प्लस 4x² माइनस x², क्योंकि 4 में से अगर 1 निकालेंगे तो 3 ही आएगा दोबारा। ठीक है, देन इसके बाद मैं इसको दोबारा नहीं लिख रहा, ठीक है, क्वेश्चन में। देन इसके बाद माइनस 8xy², 9 को अगर मैं 8 लिखूँ देन दोबारा -1xy² कर दूँ, तो -8 एंड -1 कितना होता है, -9। देन इसके बाद क्या आ रहा आगे, प्लस 2y³। देन इसमें से और इसको अलग रखो, इसको और इसको अलग रखो। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 4x³ प्लस 4x²y, देन साथ में क्या है -8xy², ये वाला फिर बाद में लिखेंगे x²y, देन ये वाला आ गया -xy² प्लस 2y³। ठीक है, अब इसमें से देखो 4 कॉमन आ रहा है, एक तो सभी में 4 से सारे के सारे मल्टीपल हैं, और एक क्या x कॉमन आ रहा है, क्योंकि इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है। y नहीं आ रहा क्योंकि y इसके साथ नहीं है, तो देन अंदर x² रहेगा, यहाँ पे 4x कॉमन है, अंदर क्या रहेगा प्लस xy, यहाँ से क्या कॉमन है, x भी बाहर है, तो -2 एंड -2x बाहर है, y², ये रह गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से भी इसी तरह से कॉमन लेंगे, -y को अगर मैं बाहर कॉमन रखूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा, x² प्लस, देखो यहाँ पे xy बचेगा क्योंकि y बाहर है, प्लस का बनेगा क्योंकि माइनस को अगर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से बनेगा। ठीक है, ये आ गया। देन लास्ट में क्या आएगा, -2y², क्योंकि y एक बाहर है कॉमन। ठीक है, तो ये माइनस को मल्टीप्लाई करोगे प्लस बन जाएगा। तो देखो ये और ये टर्म पूरी की पूरी सेम है, तो x² प्लस xy माइनस 2y² को अगर मैं बाहर रखूँ, देन अंदर क्या रहेगा 4x माइनस y। इसको मैंने दोनों को बाहर ही रख दिया। ठीक है, ये बाहर आ गया, 4x माइनस y अंदर बच गया, ये बन गए इसके फैक्टर्स। देन दूसरा क्या था, दूसरा था मेरे पास x² प्लस xy माइनस 2y², इनके दोनों के मुझे फैक्टर बनाने। तो देखो इसमें से और इसमें से कॉमन क्या चीज़ आ रही है, ये वाली चीज़। देखो ये वाली चीज़ पूरी सेम इसकी तरह ही है। ठीक है, तो ये इसका फैक्टर हो गया। कॉमन फैक्टर क्या है, HCF, दिस इज दी HCF तो ये हो गया, बट जो ऑप्शंस हैं उसमें हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है तो यही आंसर।
बट इसको किसी और फैक्टर्स में लिखा हुआ है, इसको भी दोबारा हम फैक्टर्स बनाएंगे। तो उसके फैक्टर्स करते हैं अभी। देखो अगर मैं इसको लिखूँ एक्स स्क्वायर, तो इसमें से अगर हम लिखें इसको प्लस एक्स वाई, देन इसको अगर मैं लिख दूँ माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस वाई स्क्वायर 2xy ही होते हैं, ठीक है। अब मुझे पता लग गया कि HCF यही है, तो इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है। इसमें से और इसको अगर मैं देखूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड ये दूसरा क्या बन रहा है प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसमें से देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई देन एक्स माइनस वाई, ठीक है। देन इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस वाई कॉमन आ रहा है, अंदर रहेगा एक्स माइनस वाई, इसमें से दोनों में से वाई कॉमन आ रहा है बाहर, ठीक है, एक्स माइनस वाई। तो देखो एक्स माइनस वाई दोबारा बाहर कॉमन आ गया, क्या कॉमन आया, एक्स माइनस वाई, इसमें भी एक्स माइनस वाई है, इसमें भी एक्स माइनस वाई है, तो एक्स माइनस वाई मेरा यहाँ पे कॉमन आ गया बाहर। अंदर क्या रह गया, एक्स प्लस वाई ये वाला, एंड इसमें से क्या कॉमन आया, वाई बच गया सिर्फ यहाँ पे, प्लस वाई यहाँ पे बच गया साथ में। तो क्या इसका जो फैक्टर्स हैं वो क्या बने, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस 2y, तो क्या फैक्टर्स बने इसके, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 2y, इसके जो है वो फैक्टर बन गए। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस 2y, तो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस 2y इज द राइट ऑप्शन, दैट इज सी ऑप्शन। तो ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था आपका। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो जहाँ पे 12 क्वेश्चन हमने कर लिए हुए हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 13, a student gets 25% marks and failed by 50 marks, another student gets 42% marks and his marks are 52 more than the pass marks, find the maximum number of marks। तो हम मान लेते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं, x नंबर ऑफ मार्क्स हैं टोटल। तो देखो x में से कितने परसेंटेज आई है इसकी, 25%। तो जिसने 25% लिए वो कितने नंबर से फेल हो गया, 50 नंबर से। इसका मतलब अगर इसके 50 नंबर आ जाते इसने पास हो जाना था, ठीक है। अगर इसके 50 नंबर हो रहे थे इसने पास हो जाना था। देन इसके इक्वल करेंगे हम, अगर x में से किसी के 42% आते हैं, 42 x नंबर है वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स, तो अगर किसी के 42% आते हैं उसके मैक्सिमम मार्क्स से 52 ज़्यादा थे। अगर मान लो इसके 52 माइनस हो जाते, जितने उसके नंबर आए हैं अगर इसके 52 ज़्यादा हैं, जितने मार्क्स इसके आए हुए हैं उससे अगर 52 कम भी होते इसने तब भी पास ही होना था। तो देखो ये अगर इसके 50 प्लस होते तो इसने पास होना था, एंड इसके 52 अगर हम माइनस भी कर लें इसने पास हो जाना था। इसका मतलब ये मार्क्स दोनों इक्वल हैं, दोनों को इक्वल कर दो, ठीक है। तो देन इसको कितना बनेगा ये, 25x अपॉन 100, इसको इस साइड ले आओ, माइनस 42x अपॉन 100, यहाँ पे 100 आएगा, इज इक्वल्स टू माइनस 52, देन ये वाला 50 इस साइड आके माइनस 50 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 100 इसका एलसीएम आया, ऊपर क्या बन गया, दोनों को माइनस कर दो। तो 25 में से 42 माइनस करने हैं तो माइनस तो होंगे नहीं, आगे जो साइन है वो माइनस का आएगा, देन कितना आएगा 17x, ठीक है। देन इस साइड कितना आएगा 102 माइनस का, देन ये वाले नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया। अब मुझे x की वैल्यू बतानी है यहाँ पे कितनी हुई, तो x की वैल्यू कितनी है 102। देखो 17 अपॉन 100 इस साइड जाके क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 100 अपॉन 70 हो जाएगा 17, देन 17 से ये कितने के टेबल से जाएगा, 6 से जाएगा, 17 इंटू 6 कितना होता है 102, तो ये 6 से पूरा का पूरा चला गया, 6 इंटू 100 कितना हो गया 600, तो 600 मार्क्स जो है वो मैक्सिमम मार्क्स है। तो क्वेश्चन नंबर 14, हमें इसकी वैल्यू बतानी है ये किसकी इक्वल होगा, ठीक है। तो देखो इसको हम सिंपल वे में पहले लिखेंगे, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अगर मैं अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स भी है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी थीटा है, ठीक है। अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को इससे मल्टीप्लाई करूँ तो देखो जो टैन थीटा है, चलो पहले इसको सिंपल भाषा में लिखते हैं हम, टैन थीटा को लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की टैन स्क्वायर थीटा की ये वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, इसका नीचे एलसीएम आएगा, ऊपर सीधा सीधा प्लस हो जाएगा, तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देन देखो
माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो गया 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला 3 तो ऐसे ही रहा, 4 में से हमने 1 साइन स्क्वायर थीटा को माइनस कर दिया तो 3 बन गया अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। देन इसके बाद 3 कॉमन लिखो बाहर, अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देन इसके बाद 3 एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा है, तो देन जी और ये कट जाएगा, आंसर इज 3 बच गया, तो ओनली 3 इज द आंसर, सी पार्ट इसका राइट ऑप्शन है 14th क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 15th एंड लास्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। तो देन देखो 3 and 3, अब मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है, पूरे को, तो इसको मैं अलग से सॉल्व करूँगा, ये ब्रैकेट में और ये भी हमारा ब्रैकेट में। तो अगर नीचे जो डिनोमिनेटर है अगर वो सेम हो तो हम क्या करेंगे, ऊपर सीधा प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर 3 है तो नीचे 3 लिखो, ऊपर सीधा प्लस कर दो, तो 3 and 5 7 and 5 कितने हो गए, 7 and 5 12, तो 12 लिख दो यहाँ, ठीक है, इसको ऐसे कर दो। देन इसको भी सॉल्व करना है, तो नीचे देखो सभी के डिनोमिनेटर सेम है, तो 4 नीचे लिखो, ऊपर क्या आएगा 35 माइनस 27 प्लस 11, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये कटेगा, ये 4 से कट जाता है, 4 से कटेगा, एंड ये वाला 4 दोबारा 4 से नीचे कट जाएगा, ये क्योंकि मल्टीप्लाई में थे दोनों, तो अब ये इसका आंसर होगा, उसका वही आंसर है। तो 35 माइनस 27 कितने होते हैं आपके पास, 35 माइनस 27, 3 and 8 हो गया, तो इसका हो गया 8 प्लस 11, तो 8 प्लस 11 कितने हो गए आपके 19, तो 19 ए ऑप्शन इसका जो है वो राइट ऑप्शन है। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई एंड इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।